जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय। जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। और इस जय जयकार के साथ में ये स्मरण करते हुए कि शिशु जो होता है वो अगर रोता भी है माँ के पास जाके, तो माँ जब उसको देखकर मुस्कुरा भी देती है, तो कभी कभी शिशु का रोना रुक जाता है। पर कभी कभी वो उसको गोद से उठा के हिलाती डुलाती है, तब भी उसका रोना रुकता नहीं है। और मनुष्य के रूप में हम उस प्रकार के शिशु हो जाते हैं जहाँ भगवद गीता माता श्री कृष्ण की महिमा को हमारे प्रति प्रकट कर करके हमको झूला झुला रही होती है, स्पष्टता का, ज्ञान का, भक्ति का, रसमयता का। पर हमारा रोना तो रुकता नहीं है। तो हम अपने सम तक कैसे जाएं? क्योंकि समता और त्याग तो मुख्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता सिखा रही है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी। तो हरि मुख की वाणी खास करके अब हम 10वें अध्याय विभूति योग में जाएं, वहां पर बाल ठीक करके आगे बढ़ते, तो पता लगता है कि अर्जुन जो है ना, वो अच्छी अच्छी बातें करें कृष्ण भगवान से। 15वें और 16वें श्लोक में जब हम बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो मुख्य बात यह है कि अब वो भावधारा है, वो भाव दशा है, जहाँ अर्जुन को ऐसा स्पष्ट हो गया है कि वो जिनके साथ संवाद कर रहे हैं वो कोई सामान्य मनुष्य तो है नहीं, और इनकी महिमा के बारे में जानने से उनको तृप्ति होती नहीं है। ऐसी भाव दशा में जहाँ अर्जुन है, वहां पर हम उनके साथ में बैठकर श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के इन श्लोकों का श्रवण करके अपने आप को पवित्र करें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, अपनी सांसों में कृतकृत्यता का भाव महसूस करें। बोलने वाला वक्ता जब शब्दों के साथ खेल के फिसल जाता है, तो उसको पकड़ के मौन के साथ में गीता माता के चरणों में लेकर चलते हैं। चलिए। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेशः देव देव जगतपते। इसके पूर्व वाले श्लोक में भी अर्जुन ने भगवान के प्रभाव का वर्णन किया था। सर्वमेतद्रतमन्ये यन्माम वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर देवा न दानवाहा। और ये जो अभी अभी हमने 15वां श्लोक देखा है, स्वयमेवात्मनात्मानम, तो इसका अर्थ है हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर। ये भूत का मतलब वो वाला नहीं, घोस्ट वाला नहीं है। भूत जो कुछ भी है इस प्रकार का प्रकृति में, भूत भावन, भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। तो जब संत इस श्लोक पर चिंतन करते हैं, तो बताते हैं इसमें 5 संबोधन किए भगवान के। एक तो पुरुषोत्तम है ही है, फिर भूत भावन भी संबोधन है, फिर ये भूतेश भी संबोधन है, फिर देव देव भी संबोधन है, फिर जगतपते भी संबोधन है। तो एक श्लोक में 5-5 संबोधन कर दिए, और ये भी कह दिया कि आप अपने आप ही अपने को जानते हैं, अपने से अपने को जानते हैं। तो ये सुनने में तो एक पंक्ति की तरफ बह जाती है, पर आप देखें तो वो जो तादात्म्य श्री कृष्ण के स्वरूप के साथ स्थापित होने के बाद अवस्था होती है, उससे जैसे कि गायत्री चालीसा में आती है पंक्ति,
जानत तुम्हें ही बह जाई। तो जब वो ही हो गए तभी पता चला ना जानने का क्या अर्थ हुआ। और इस संदर्भ में जो ये अलग अलग नाम है उनका संबंध अमुक अमुक प्रकार का जो उनका कार्य है उसके साथ में भी है। उत्पत्ति करने वाले, पालन करने वाले सब वही के वही हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जी इसके संबंध में जब चिंतन करते हैं तो उनकी जो स्पष्टता है, उनकी जो अभिव्यक्ति है, उसमें वो कई प्रकार के सवाल आ जाते हैं कि भाई हम कैसे जान सकते हैं आपको? क्यों? कि जैसे हवा को कोई बाहों में कैसे बांध सकता है और मन की गति से तेज कोई कैसे भाग सकता है, ऐसे अनंत ज्ञान है आपका। आपके स्वरूप की पहचान आप ही करवाएं। तो जैसे कि एक चकोर पक्षी होता है, वो प्रतीक्षा करता रहता है, जब बूंद बादल से बरसती है तभी उसकी प्यास मिटती है। तो इस प्रकार का जो भाव है प्यास का, वो धीरे धीरे तीव्र होता है तो फिर भगवान के स्वरूप के बारे में स्पष्टता आती है। पर मुख्य बात ये है इसमें पुनः हमारे लिए कि आप ही अपने आप को जना सकते हैं। तो उसमें ये भी बात आ गई कि हम अहंकार लेके जाएंगे, मैं जान जाऊंगा अभी जाके, मैं पता कर लूंगा। तो फिर पता पता लगने वाला नहीं है। हम अपने वो कहते हैं ना, चौबे जी गए छब्बे जी बनने के लिए और दुबे जी दुबे जी होकर लौट आए। तो वो वाली स्थिति नहीं हो। आगे वाला जो श्लोक है वो इसी बात को आगे और ले जा रहा है। वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तो ये जो भगवान की विभूतियों को जानने की जो प्यास अर्जुन जी की है ना, वो इस श्लोक में भी आई है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं। कौन सी विभूतियां हैं? जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। तो ये बात पहले भी भगवान ने कही और इस अन्य ऋषियों के कथन से भी अर्जुन ने ऐसी बात स्पष्ट हुई उनको कि ये सूत्रे मणिगणा यह है, जैसे ये उस प्रकार की माला जिसमें कि सूत ही तो मणिया बनता है और सूत ही वो धागा बनता है, उस प्रकार का। तो जो कुछ है वो वही है, लेकिन ये ऐसे व्याप्त करके कैसे बैठ गए, कैसे स्थित हो गए हैं, इसको वो और समझना चाहते हैं। इसकी अनुभूति उनको है, स्पष्टता थोड़ा और चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो इस स्पष्टता की तरफ भगवान उनको कैसे लेकर गए कि न लेकर गए, वो हम अगला जो 17वें और 18वें श्लोक हैं उसके बाद जब परसों हम मिलेंगे ना, तो भगवान करुणा से जो अभिव्यक्ति दे रहे हैं उसका आनंद भी हमको मिलने वाला है। तो ये जो संवाद है ये अद्भुत तो है ही है, और इस संवाद के साथ में जो भक्ति के रस का प्रवाह है उसके बारे में हनुमान जी को लेकर ये बात याद कर लें। वो कहते हैं, क हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो वो विपत्ति को दूर करने के लिए जो स्मरण है, वो जो स्मृति है, उसके बारे में अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने ये भी कहा कि जो भक्त है और जिसको प्रेम है, वहां तो विस्मृति संभव ही नहीं है। क्योंकि जो अनुराग है तो उसके साथ साथ स्मरण तो बना ही रहेगा, और अगर विस्मृति हो जाती है तो फिर प्रेम कहाँ है, ये और प्रश्न उन्होंने लगा दिया अपने लिए। और ये भी कहा कि भगवान की जो स्मृति बनी है तो फिर पाप भी पुण्य बन जाएगा। देखिए आप, कितनी विलक्षण इसकी महिमा है कि भगवान की स्मृति बनी है तो पाप भी पुण्य बन जाएगा। अब इसको छल से लेंगे तो फिर वो स्मृति बनी नहीं है ना, फिर तो आप मतलब वो करने लग गए हैं जो कि करना नहीं है।
तो भगवान की स्मृति बनी है तो पाप भी पुण्य बन जाता है, और अगर भगवान को भूल जाते हैं तो उल्टा भी हो जाता है। पुण्य भी अहंकार उत्पन्न करके बंधन में डाल देता है, पतन का कारण बन जाता है। हम पतन में क्यों जाए, हम तो पतंग बन जाते हैं। पतंग बनकर ऊपर उठना है, और ऊपर उठते हुए अनंत की गोदी में छलांग लगानी है। ऐसा कह के मैं पूर्णता वाला जो अपना पाठ है उसको आपके साथ याद कर लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।